पिक्चर एंड फोटोग्राफ्स की बात करते हैं तो आप लोग भी जानते होंगे पिक्चर एक बहुत अच्छा सोर्स होता है डेटा कलेक्शन का, क्योंकि वो हमें क्या है सोशल से लेके कल्चरल से लेके आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हर तरीके के एस्पेक्ट की हमें जानकारी प्रोवाइड कराता है। ए पिक्चर इज अ प्रेजेंटेशन मेड बाय ड्राइंग, पेंटिंग और फोटोग्राफ विच गिव एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पेंटिंग और फोटोग्राफी द्वारा बनाया गया एक प्रतिनिधित्व है जो किसी वस्तु का सटीक विचार देता है। अब आप देखते हो कि पुराने जो राजा महाराजाओं की हमें पेंटिंग मिलती है तो उससे ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि पुराने जो राजा महाराजा थे वो किस तरीके से रहते थे, उनके कौन कौन से ऑर्नामेंट्स पहनते थे या उनका जो ट्रेडिशन था वो किस तरीके का था। दूसरा क्या है, अ गुड पिक्चर में टेल अ स्टोरी विदाउट यूजिंग अ सिंगल वर्ड। अगर कोई अच्छा चित्र है तो वो चित्र ही सारी की सारी कहानी बता देता है बिना किसी एक वर्ड को भी बोले। पिक्चर में भी इन ब्लैंक और वाइट और इन कलर। चित्र क्या हो सकते हैं, काले रंग के हो सकते हैं, सफ़ेद रंग के हो सकते हैं या फिर क्या है रंगीन हो सकते हैं, तो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट हो सकता है या फिर कलरफुल हो सकता है। नाउ डेज डिजिटल कैमराज आर पॉपुलर, और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो डिजिटल कैमराज जो है वो काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि बहुत अच्छी वो इमेजेस क्या है आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पे देखो एक पिक्चर आपको दिख रही होगी, इस पिक्चर से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये पिक्चर किसी बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया की है या फिर बहुत अच्छे डेवलप्ड एरिया की है। इस पिक्चर को देखकर ही आपको समझ आ रहा है कि ये पिक्चर एक स्लम एरिया की है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का सस्टेनेबल अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे हाइजीन कैसा है या फिर यहाँ पे जो क्या है सोशल वेलबींग स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, या यहाँ पे जो आपका स्वच्छता का विषय है वो किस तरीके का होगा, तो आपको इस फोटो से ही समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं ग्राफ पे। अ ग्राफ इज एन इमेज दैट रिप्रेजेंट डाटा सिंबॉलिकल। ग्राफ एक छवि है जो डाटा को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करती है, यानी ग्राफ में हम क्या देखते हैं, जो आपका टेबुलर फॉर्म में डाटा होता है उसको हम किसी भी एक प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं। A graph is used to present complex information and unnumerical data in a simple compact format. जटिल जानकारी और संख्यात्मक डेटा को सरल कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए ग्राफ का यूज़ किया जाता है। अब ग्राफ में भी अलग अलग तरीके के ग्राफ आप देखते देखो, अगर हम बात करें कि हमें देखना है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड है वो किस तरीके का है, घट रहा है या बढ़ रहा है, तो आप डेटा को अगर याद करते हो तो वो इतने इजीली हमें समझ नहीं आता है जितना इजीली हमें क्या है लाइन ग्राफ से समझ आ जाता है कि आपका जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन ग्रोथ है वो धीरे धीरे क्या है कम होता आ रहा है। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, स्कैटर ग्राफ एंड पिक्टोरल ग्राफ्स आर सम टाइप ऑफ ग्राफ। अब आप बार ग्राफ भी देखते होंगे, लाइन ग्राफ भी देखते होंगे, स्कैटर ग्राफ्स भी देखते होंगे, तो ये सब क्या है ग्राफ के प्रकार हैं जिनको हम अलग से डिस्कस करेंगे हम अलग वीडियो में। इन अ टू डायमेंशनल ग्राफ द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड अलोंग टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे वाई नहीं लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि अगर हमें टू डायमेंशनल या दो आयामी ग्राफ बनाना है तो उसमें हम दो निर्देशांकों का ही यूज करते हैं। इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज शोन अलोंग द एक्स एक्सिस। हमेशा स्वतंत्र चर जो होता है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जिस पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उसको क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो उसको हमेशा एक्स एक्सिस पर रखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड रहता है उसको हमेशा वाई एक्सिस पर दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, ये आपका एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा जो वर्टिकल होता है यानी लंबवत रूप में होता है वो आपका वाई एक्सिस होता है। तो इस तरीके से हम ग्राफ में क्या है चीज़ों को शो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैप्स। मैप्स आप सभी जानते होंगे या जो ज्योग्राफी के बच्चे होंगे वो तो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि कभी भी ज्योग्राफी को बिना मैप के नहीं पढ़ा जा सकता है। अगर आपको अच्छे से ज्योग्राफी की स्टडी करनी है तो मैप के साथ आप करेंगे तो काफ़ी इम्पैक्टफुल और काफ़ी टाइम तक आपको याद रहने वाली बन जाती है। अ मैप इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया, अ सिम्बॉलिक डिपिक्शन हाईलाइटिंग रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ दैट स्पेस सच एज ऑब्जेक्ट, रीजन एंड थीम्स। मानचित्र क्या है, किसी क्षेत्र का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है जो उस स्थान के तत्वों जैसे कि वस्तु, क्षेत्र और विषयों के बीच संबंधों को उजागर करने वाला एक प्रतीकात्मक चित्रण है।
मानचित्र में हम क्या देखते हैं, स्थानिक घटनाओं को देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, आपको दो तरीके के मानचित्र आपको दिख रहे होंगे। एक आपको यहाँ पे इंडिया, ये भी इंडिया का मानचित्र है और ये भी इंडिया का, यानी ये भी मैप इंडिया का, ये भी। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये आपका फिजिकल मैप है और ये आपका पॉलिटिकल मैप है। तो हमें लोकेशनल जो फैक्टर्स हैं उनकी जानकारी देता है, साथ में उनसे जुड़ी जो घटनाएं हैं, लोकेशन बेस्ड जो आपकी क्या है फिनोमेनास है, उनके बारे में हमें जानकारी मानचित्रों से इजीली मिल जाती है। अब आगे देखते हैं, कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्राफ्टिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ अपॉन अ फ्लैट सरफेस। अब कार्टोग्राफी या मानचित्र निर्माण क्या है, सपाट सतह पर पृथ्वी के निरूपण को गढ़ना क्या कहलाता है, आपका मानचित्रण कहलाता है। यानी आप ये मैप देख रहे होंगे, इस मैप को क्या किया गया है, हमारी पृथ्वी तो गोल है लेकिन हमने उस गोल को क्या कर दिया है, सपाट या फिर क्या है आपके समतल धरातल पर चित्रित कर दिया, तो उसको क्या कहा जाता है, मैप कहा जाता है। तो इस मैप में आप देखोगे कि मैप से हमें कैसे एस्पेक्ट समझ आ जाता है। अब आप इसको देख रहे हो, अब यहाँ पे ये वाइट वाइट एरिया आपको दिख रहा होगा, तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये हिमालयन माउंटेन है। ये ब्राउन जो एरिया ये पूरा क्या है, हिमालयन माउंटेन है। ठीक है, नीचे आप आएंगे इस ग्रीन बेल्ट में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक फर्टाइल लैंड है और दूसरा क्या है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जलोढ़ का मैदान है। तीसरा आप यहाँ पर आएंगे तो ये भी आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपका क्या है, पूरा ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं। तो इस तरीके से मैप से आपको इजीली समझ आ जाता है कि कहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन। अब यहाँ पर आप इसमें देखेंगे पॉलिटिकल मैप में, तो आपको देखो पॉलिटिकल मैप से क्या एकदम से देखने से पता चल रहा है। सबसे पहले हमें इसके बाउंड्रीज पता चल रही है कि हिमाचल प्रदेश जो है ये यहाँ तक है, शिमला इसकी कैपिटल और ये यहाँ पे एस्टेब्लिश है। दूसरा पंजाब इस रीजन में, हरियाणा यहाँ पे है। अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है और तेलंगाना जो है वो यहाँ पर है। तो हमें हर किसी स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है और उसके साथ साथ उसकी कैपिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये क्या दिखाता है, आपका पॉलिटिकल मैप आपके जो स्टेट बाउंड्रीज है, आपके इंटरनल बाउंड्रीज है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो मैप से भी हमें क्या है, देखने से ही चीज़ों को क्या है इवेल्युएट करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब हम बोर्ड्स की बात करेंगे, ये आपका ट्रेडिशनल जो स्टडी है उसमें भी आता है। बोर्ड्स क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं, बच्चों को लिखने के लिए जो भी हम सोर्सेज का यूज़ करते हैं उसको बोर्ड कहा जाता है। बोर्ड भी कई तरीके के होते हैं। एक ब्लैक बोर्ड होता है जो पुराने टाइम से ही हम यूज़ करते आ रहे हैं, ब्लैक आपका पूरा दीवार पे बनाया जाता है बोर्ड, और उसके ऊपर हम उसको चाक बोर्ड भी कहते हैं। क्योंकि चौक बोर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम चाक का उसमें यूज़ करते हैं। फिर आता है वाइट बोर्ड, फिर आता है बुलेटिन बोर्ड, फिर आता है फ्लेनल बोर्ड एंड फ्लेनल, फिर आता है मैग्नेटिक बोर्ड और फिर आता है पेग बोर्ड। इनके बारे में भी हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आता है 3 डायमेंशनल मॉडल्स। अब 3 डायमेंशनल मॉडल्स क्या होता है, जैसे इसमें हमें पहले ही पता चल रहा है 2 आयामी क्या होता है, सिर्फ हमें लंबाई और चौड़ाई के बारे में पता चल रहा है। लेकिन 3 आयामी क्या होता है, हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में भी जिसमें पता चले, उसको क्या कहा जाता है, 3 आयामी कहा जाता है। एक मॉडल 3 आयामी दृश्य ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई में वास्तविक चीज़ों को पहचानने योग्य प्रतिनिधित्व करता है। दिस मेक्स द अंडरस्टैंड बेटर एंड ईजियर। और इससे क्या है, हमारी जो समझ है और जो हम चीज़ें समझना चाहते हैं वो क्या है, बेहतर हो जाती है और काफ़ी ईजी हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ओशन फ्लोर का एक चित्र है। जो अदर सब्जेक्ट से होंगे उनसे मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ज़्यादा इजी लगता है ज्योग्राफी को समझाना। लेकिन अगर आप भी इंटरेस्ट लेंगे तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ आएगा। अब ये देखो, ये 3D डायग्राम है आपका ओशन फ्लोर का। अब यहाँ पे ओशन फ्लोर क्या है कि जो समुद्र के नीचे है वहाँ पे किस किस तरीके के फीचर्स बनते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि आपका यहाँ पर कोई द्वीप है और इस द्वीप के पास क्या है, यहाँ पे ट्रेंच बना हुआ है या फिर खाई बनी हुई है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे हो कि अलग अलग लेयर्स यहाँ पे दिख रही है। तो ये लेयर्स क्या शो कर रही है, मिड ओशन रिज को शो कर रही है, जिसमें से यहाँ से लावा निकलता है और इन परतों में फैल जाता है। फिर जो पुरानी परत होती है वो पीछे सरक जाती है, फिर नया लावा निकलता है, फिर यहाँ फैल जाता है, फिर नई परत जो है आगे आ जाती है। तो जितनी नई परत होगी वो क्या होगी, इसके पास मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, वोल्केनोस दिख रहे हैं। और वोल्केनोस जब क्या करते हैं, उनका विस्तारित रूप समुद्र के बाहर आ जाता है तो वो वोल्केनिक आइलैंड बन जाते हैं। नीचे ये प्लेन सरफेस दिख रहा होगा, इसको क्या कहा जाता है, एबिसल प्लेन या फिर क्या है, महासागरीय नितल कहा जाता है।
तो इस तरीके से हमें 3D इमेज से बहुत इजीली समझ आ जाता है कि समुद्र के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब आता है मॉडल कैन बी 3 टाइप, कट अवे और क्रॉस सेक्शन और वर्किंग मॉडल। अब मॉडल 3 तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है, कट अवे हो सकता है, दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शन हो सकता है, तीसरा क्या है, वर्किंग मॉडल या फिर काम करने वाले के लिए हो सकते हैं। दे हैव द एडवांटेज और रियलिटी डिपोजिशन एंड इलस्ट्रेशन एंड आर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर लॉन्ग लास्टिंग एंड चीपर। उनके पास वास्तविकता के फायदे हैं, चित्रण और जटिल और अपरिहार्य हैं, और दूसरा क्या है, वे लंबे समय तक चलने वाले और सस्ते होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट स्पेसिमेंस एंड ग्लोब। ग्लोब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पृथ्वी का जो सही रूप से या फिर पृथ्वी की जो क्या है वास्तविक रूपरेखा का अगर कोई चित्रण करता है तो वो क्या है, आपका ग्लोब है। ग्लोब सही प्रतिनिधित्व करता है आपकी पृथ्वी का। तो ऑब्जेक्टिव्स आर कलेक्शन ऑफ रियल थिंग और इंटरनल यूज। ऑब्जेक्टिव से हम क्या करते हैं, वास्तविक चीज़ों का संग्रह करते हैं जो टोनल उपयोग के लिए उपयोगी है। स्पेसिमेन इज एनी टिपिकल ऑब्जेक्ट रेप्स सेंडिंग अ क्लास और ग्रुप ऑफ थिंग्स। नमूना किसी भी विशिष्ट वस्तु को दर्शाता है जो किसी वर्ग या चीज़ों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आप सैम्पलिंग भी करते हो तो आप क्लस्टर सैम्पलिंग लेते हो, रैंडम सैम्पलिंग लेते हो, रैंडम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग लेते हो। तो उसमें क्या करते हो, छोटी छोटी चीज़ों को आप सैंपल्स को चुनते हो और वो सैंपल पूरी जो चीज़ें हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो स्पेसिमेंस क्या होते हैं, आपके सैंपल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पूरी जो चीज़ है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अ ग्लोब इज अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का गोलाकार मॉडल है। तो ये थे आप नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। आई होप सभी को समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे जो आपकी ऑडियो एड्स हैं वो कौन कौन सी है और उनके क्या क्या प्रकार हैं, उसमें क्या क्या उसके एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।